उत्तर पूर्वी लोकसभा की बात करें तो यहाँ से गठबंधन का उम्मीदवार, कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार कन्हैया कुमार के प्रचार के लिए रोहतास नगर विधानसभा खड़ी हो चुकी है और घर घर जाकर के प्रचार जारी है। हमारे बीच में परमानंद शर्मा जी हैं, जो कि पूर्व में दिल्ली नगर निगम प्रत्याशी भी रहे और वर्तमान में जिम्मेदारी देख रहे हैं रोहतास नगर। सर, क्या कहेंगे? घर घर जाके दौरा हमने शुरू कर दिया। देखिए, हम सभी क्षेत्रवासियों से अपील करना चाहते हैं और अपील कर भी रहे हैं, लोगों के पास घर घर जाके बात कर रहे हैं कि आप एक अच्छे उम्मीदवार को, जो आपके क्षेत्र में काम करेगा, जिसने पहले कैंडिडेट था उसने 10 साल तक काम नहीं किया, अब नया कैंडिडेट आया हमारा, उसका नाम है कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार जेएनयू से अपना डॉक्टरेट कर रखी है, पढ़ा लिखा आदमी है और गरीबों का मसीहा है। वो क्षेत्र में काम करेगा, तन मन धन से काम करेगा और क्षेत्र के से में अपने क्षेत्र को चमकाएगा। उसने लोगों से, हमसे ये कसम खाई है कि आप मुझे जितवा कर लाओ और हम आपके क्षेत्र में एक एक काम जो भी आप मुझे दोगे, मैं पूरा तन मन से काम करूंगा। परमानंद जी, कन्हैया कुमार की अगर हम बात करें, वो मंचों से ये कह रहे हैं कि 10 साल के अंदर उत्तर पूर्वी लोकसभा वहीं के वहीं है, मगर 10 सालों के अंदर सांसद मनोज तिवारी सबसे अमीर सांसद बन गए। देखिए, सांसद वो अमीर है क्योंकि यहाँ अब आने के बाद उसने जगह जगह मकान खरीदे, अपने क्षेत्र में कोई काम नहीं किया, जहाँ जहाँ मकान खरीदे वहीं वहीं आया और अपना मकान खरीद के, क्योंकि वो गायक है, अपना गायकी में मस्त रहा और हमारे क्षेत्र को एक जरूरत है एक अच्छे आदमी की। जब से जयप्रकाश अग्रवाल जी गए हैं इस क्षेत्र में, जो एक एमपी के एरिया में काम होना चाहिए था, कोई काम नहीं किया और मैं पूरी जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि वो आप आगे आए और कन्हैया कुमार को भारी बहुमतों से जिताएं। कन्हैया कुमार के पहरावे की अगर हम बात करें और सांसद मनोज तिवारी के पहरावे की बात करें, जमीन आसमान का अंतर। वो गरीब आदमी है, वो हवाई चप्पल में आपके डोर टू डोर लोगों से सेवा मांग रहा है। वो कहता है कि मैं आज जैसा हूँ आगे भी ऐसा ही मिलूंगा और आपके क्षेत्र में बिल्कुल तन मन से बिल्कुल ऐसा ही गरीबों की सेवा, जनता की सेवा करूंगा, क्योंकि उसने आज से नहीं, वो अब से 20 साल से अपने काम बिल्कुल लोगों की सेवा में रहता है और खाली दिल्ली में नहीं, पूरी इंडिया में उसका नाम है, डॉक्टरेट कर रखी है, पढ़ा लिखा है, समझदार है और मुझे आशा ही पूरी उम्मीद है कि वो हमारे क्षेत्र को बिल्कुल एक नया क्षेत्र बनाएगा। युवा वर्ग की बात करें तो क्या युवा वर्ग वास्तव में कन्हैया कुमार को पसंद कर रहे हैं? हाँ, कन्हैया कुमार को पसंद कर रहे हैं। और क्या लग रहा है, रोहतास नगर परिवर्तन करेगा, जा रहा है, कांग्रेस पार्टी के साथ है? कांग्रेस के साथ है। हमारे बीच में ब्लॉक अध्यक्ष भारत कौशिक जी भी हैं, जो कि अशोकनगर वार्ड से हैं। सर, क्या नजर आता है, अशोकनगर क्या कहता है? राहुल जी, मैं आपको 5 चीजें बताता हूँ जो हमारे पहले सांसद थे, उन्होंने सिवाय हमारे पूर्व सांसद जो रह चुके जयप्रकाश अग्रवाल जी की जितनी भी कार्य उन्होंने यहाँ पे लागू करवाए थे, जो उनके जाने के बाद इसके जो हुए थे, सिर्फ उनके ही फीते काटे हैं, ना कि उसने कोई नया कार्य करवाया। जैसे कि आपको मंडोली सबोली वाला जो सा रेलवे स्टेशन है, उसका भी उन्होंने जयप्रकाश जी ने ही लाए थे और उन्होंने बनवाया था। सिर्फ उसको एक सुचारू रूप से उसका रिबन काटने का कार्य वो हमारे मनोज तिवारी जी ने किया है। और एक आपका सेंटर स्कूल जो खुला है वेलकम ब्लॉक के अंदर हमारे में नवीन शादरे में, वो भी जयप्रकाश जी की देन थी, जो उन्होंने यहाँ बनवाया था और अलॉटमेंट करवाया था, उसका भी रिबन काटा है। और उसके अलावा मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ, जैसा कि हमारे कन्हैया कुमार जी कह रहे हैं, जो हमारे प्रत्याशी हैं, वो जो कहते हैं कि यहाँ पे 10 साल के बाद जो जितेंद्र जी, जो मनोज तिवारी जी का बड़ा है धन वगैरह, आपको ये मालूम होगा कि उन्होंने उत्तरी पूर्वी जिले के अंदर आज के टाइम में उनके पास 3 अपने मकान हैं, तो उन्होंने तो प्रोत्साहन कर रखा है ना। तो आज तक पब्लिक के लिए उन्होंने क्या उत्साहन करा? आज तक कहीं कोई पार्क बनवाया हो या कुछ करवाया? अशोकनगर वार्ड कितना तैयार? अशोकनगर 120% तैयार है। हम कन्हैया लाल जी के साथ हैं। क्या LIG MIG तैयार है? सारे तैयार हैं, जितने भी हमारे आम आदमी पार्टी के सदस्य और कांग्रेसी हैं, हम सब मिलकर मेहनत कर रहे हैं और कन्हैया कुमार जी के लिए वोट मांग रहे हैं और हम आने वाले समय में कन्हैया लाल जी को विजय करवाकर अशोकनगर। अगर सर मार्केट की बात करें तो वो तो मनोज तिवारी के साथ है। वो देखो, मनोज तिवारी जी के साथ कहने को और करने में अंतर होता है। जिस टाइम वोट डलेंगी आप देख लेंगे। उगरसैन मार्केट वालों से ये भी पूछ लो, वो रोते हैं कि जो उनका धंधा है कितना बड़ा है, आज तक उन्हें व्यापार के अंदर कितने उन्होंने लॉस किए हैं। ठीक है कि कोरोना काल के अंदर लोगों ने 2-4-10 रुपए कमा लिए होंगे,
परंतु आज के टाइम में पिछले 10 साल से किसी का बिजनेस हो, किसी नौजवान को नौकरी मिली हो, या किसी के लिए और कार्य हुआ हो, या किसी आप एक वो ले लो, सेना के अंदर ले लो, जो पहले 40 साल अपनी सेवा करने के बाद 30 साल अग्निवीर योजना, जैसे वो 30 साल नौकरी करने के बाद अपने परिवार की आगे सेवा करता था, उसे पेंशन मिलती थी। आज क्या मिल रहा है? जो पंजाब के अंदर वो सरदार जी शहीद हुए, उन्हें तो उन्होंने शहीद का दर्जा भी नहीं किया, एक प्राइवेट एम्बुलेंस के अंदर उन्हें भेजा। क्या यही देशभक्ति के लिए? आदमी कौन जाएगा वहां नौकरी करने? बेरोजगारी बढ़ रही है, और मोदी जी के जो झूठे वादे और जो हमारे मनोज तिवारी जी के झूठे आश्वासन है, वो कभी पूरे नहीं करेंगे। कन्हैया लाल जी को आप ये जानते हैं कि यूनिवर्सिटी के टाइम से उन्होंने अपने साथियों का, नौजवानों का हमेशा बढ़ चढ़कर कार्य किया है और उनका साथ दिया है। अशोकनगर ब्लॉक की बात करें तो कितना परसेंट एरिया आप कवर कर चुके हैं? हमने लोगों को अशोकनगर के अंदर हमने कम से कम अभी तक 50% एरिया कवर कर चुके हैं। आज हम ई ब्लॉक हवा में, जमीन के ऊपर कर चुके हैं। आप आज शाम को आ भी सकते हैं। हम ई ब्लॉक के अंदर, जो हमारा ई ब्लॉक है, उसके अंदर हम डोर टू डोर करेंगे। आप 6 बजे से लेके 8 बजे तक हम पर घर के अंदर जाएंगे और हर एक को अपना गारंटी। अशोकनगर वार्ड के अंदर मनोज तिवारी का भी स्वागत हुआ, तिलक भी हुआ, देखो क्या नाम है, फूलों की पुष्प वर्षा भी की गई। अब मैं फिर वही कहूंगा, फिर आप ये क्या होगे, एक पैसा देके स्वागत करवाता है और एक बिना पैसे स्वागत होता है, दोनों का अंतर होता है। अगर अशोकनगर वार्ड में क्या नाम है, मनोज तिवारी ने कोई कार्य नहीं करा, क्या करा? कुछ भी नहीं करा। एक गिनवा दो आप, या कोई वहां का गिनवा दो। ओपन जिम दिया? कौन सा ओपन जिम दिया? ओपन जिम तो पहले से ही चले हुए आ रहे थे। वो तो पिछले साल जब हमारी निगम के अंदर अनिल गौतम थे, या और जो निगम पार्षद थे, या कांग्रेस की सरकार थी सेंटर के अंदर, ये ओपन जिम तो उसी टाइम से शुरू हो गए थे। हाई मास लाइटें दी है? हाई मास लाइटें पहले भी लगी हुई थी, आज तो नहीं लगी। हाँ, एक झंडों की उपलब्धि तो जरूर दी है कि हर 10 कदम के ऊपर राष्ट्रीय झंडे का निरादर करने के लिए उन्होंने टांग दिए गए हैं, जिनको गंदे होने के बाद कोई बदलने के लिए तैयार नहीं है। वो योजना तो दिल्ली सरकार की नहीं थी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने झंडे लगवाए थे। दिल्ली गवर्नमेंट ने कोई भी हाई मार्क्स पे जो झंडे लगे हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगवाए। क्या अशोकनगर ब्लॉक गठबंधन के साथ चल रहा है? गठबंधन के साथ हम सारे चल रहे हैं। मैंने अभी एक मीटिंग भी बुलवाई थी, आप तो थे नहीं उसके अंदर, बाकी हमारे जो ऑब्जर्वर आए थे, उसके अंदर हम 50% झाड़ू के, मतलब आम आदमी पार्टी के सदस्य थे, और 50% ही कांग्रेस के थे। और हमने हमारी जो पूर्व निगम प्रत्याशी रही, वो राणा जी, सुषमा राणा और सुमन राणा और नीति गर्ग, हम सब बैठ के आपस में हमने बात की। जितने भी हमारे आम आदमी पार्टी के सदस्य थे वो भी थे, हम भी थे, सबका विचार हुआ। और हम कल भी हमने जो नुक्कड़ प्रोग्राम करवाए हैं उसमें भी हमने आम आदमी पार्टियों के साथ पूरा साथ दे रही है। हाँ, हमारे वार्ड में तो हमारा पूरा साथ दे रहे हैं। बाकी मुझे और देखो 3 वार्डों का नहीं पता, क्योंकि वो सबसे बड़ी चीज अपने ऊपर होती है कि आदमी अपने साथ किसको कहाँ जोड़ सकता है, किसको नहीं जोड़ सकता। नवीन जी, क्या बागेश्वर बाबा नैया पार करा पाएंगे मनोज तिवारी? नहीं करवा पाएंगे, नहीं करवा पाएंगे। धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और ना ही होगी। अब जनता विकास की तरफ है। नौजवान बेरोजगार हैं, उनको नौकरी नहीं है। बिजनेसमैन खाली बैठे हैं, उनको काम नहीं है। तो क्या धर्म के नाम पर बिजनेस चल जाएंगे? या धर्म के नाम पर रोजगार मिल जाएंगे? या मिले हैं आज तक? धर्म को एक तरफ रखो, धर्म को हम भी मानते हैं, पर इतना भी नहीं है कि हम सब काम धंधे छोड़ दें उसके चक्कर में आकर। क्या अपील करेंगे 25 तारीख? भाई मैं तो ये अपील करूंगा, सभी से हाथ जोड़कर अपील है मेरी कि आने वाली 25 तारीख को कन्हैया कुमार को विजयी बनाए, हाथ के निशान में मोहर लगाए। और सभी आम आदमी पार्टी वालों को, कार्यकर्ताओं से कहता हूँ कि झाड़ू का निशान नहीं होगा, उसकी जगह हाथ का निशान होगा, उस पर मोहर लगाए और कन्हैया कुमार को विजयी बनाए और क्षेत्र का विकास।